अपना कीमती वोट घड़ी के सामने वाला बटन दबाकर सीमा अग्रवाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आराम से नया चेहरा, नया सवेरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली बोले अब की बार एमसीडी में एनसीपी सरकार, एनसीपी सरकार, एनसीपी सरकार। वार्ड नंबर 155 की प्रत्याशी उम्मीदवार सीमा अग्रवाल को आप अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए, विजय बनाए, विजय बनाए। जिनका चुनाव निशान है घड़ी, घड़ी, घड़ी। आने वाली 4 दिसंबर को आप अपना कीमती वोट घड़ी के सामने वाला बटन दबाकर सीमा अग्रवाल जी को भारी मतों से विजय बनाए। भाई थोड़ा सा समाज में एक ऐसी शख्सियत है कि आपसे सीखने को हमेशा बहुत मिला और शायद आपको नहीं मिला, आपको नहीं जानकारी कि आपसे हमने क्या क्या सीखा। तो आज के इस कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष धीरज भाई जी, हमारे परम सम्मानित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानित डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, बहन सीमा अग्रवाल जी जो महरौली वार्ड से प्रत्याशी हैं हमारी एनसीपी पार्टी की तरफ से, तमाम सम्मानित वरिष्ठ जन और सम्मानित मंच मातृशक्ति, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आज के इस कार्यालय के शुभारंभ की। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि डॉक्टर साहब एक अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत है कि इनका चेहरा, इनका नाम इतना ऊंचा, इतना शानदार है कि मुझे आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनसे कुछ सीखता हूं। और कामयाबी तो एक भविष्य का निर्णय है कि होगी नहीं होगी, किसकी होगी, कैसे होगी, लेकिन हम अपने वजूद की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए, अपने सम्मान की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए। शर्मा जी, मेरी छोटी बहन सीमा जी, भाई मनोज जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, किसान नेता और सभी बहनें, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शास्त्री जी ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया और शास्त्री जी ने जितना विकास इस क्षेत्र का किया, इतना विकास आज तक किसी भी एमएलए ने नहीं। सीमा अग्रवाल जी को एनसीपी से टिकट दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारे डेसूर आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट भी हैं, पहले से भी ये वहाँ अच्छे संघर्ष, अच्छी कोशिशें उसकी डेवलपमेंट के लिए और महरौली की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने किया है। और हम उम्मीद करते हैं जब ये इस पद पे आ जाएंगी तो महरौली के विकास के लिए बढ़ चढ़ के। हमारे बीच यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी हम सभी को संबोधित करेंगे और हमारा हौसला अफजाई करेंगे। आज हम सब लोग यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के इनॉग्रेशन के लिए हम मौजूद, हमारी बड़ी बहन सीमा अग्रवाल जी के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जिनके बारे में हम कुछ भी कहेंगे उतना ही कम है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, माननीय शरद पवार साहब ने फैसला किया है कि दिल्ली में
उनके चेहरे पे हम पूरा एमसीडी चुनाव इस बार लड़ा जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से उनकी एक साफ छवि है, जितना उनका राजनीतिक अनुभव है, जिस प्रकार से अभी आप सब लोगों ने बताया कितने उन्होंने काम किए हैं, हर जगह का दिल्ली में विकास किया है, तो मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के चेहरे पे इस बार एमसीडी चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे एमसीडी चुनाव में देंगे। आदरणीय श्रीमती शीला अग्रवाल जी, सीमा अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के भाई धीरज शर्मा जी, आदरणीय पंडित जी, भाई सुधीर गुप्ता जी, जैन साहब, हमारे किसानों के लिए संघर्ष करने वाले भाई संजय जी, भाई मनोज मेलावत जी, राजू गुप्ता जी, वेद जी और साथियों, देखिए जो महरौली में काम किए वो तो आप सब जानते हैं। किशनगढ़ में जहाँ से भाई मनोज जी सिटिंग काउंसलर हैं, पूरी दिल्ली में सबसे बड़ा कम्युनिटी सेंटर यदि कहीं बना तो किशनगढ़ में बना। इतना बड़ा है कि 4 बड़े फंक्शन एक साथ हो सकते हैं। हर एक तल्ले पर किचन भी है बहुत बड़ा, कई उसमें शौचालय हैं और दोनों तरफ बड़े बड़े चौड़े जीने हैं, लिफ्ट है। काम बहुत हुए हैं, लेकिन काम मैं समझता हूँ लोग देखते नहीं, लोग बहकावा देखते हैं। पंडित जी महाराज चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते, पूरे जीवन में उन्होंने संघर्ष किया और चुनाव जितने लड़े उनमें हारे ज़्यादा, जीते कम, लेकिन संघर्ष की वजह से लोकनायक बने। वो ये कहा करते कि हिंदुस्तान के लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, बहकाया जा सकता है, जो बहका लेगा वो जीत जाएगा। वीपी सिंह जी क्यों बने प्रधानमंत्री? पब्लिक मीटिंग में, इलेक्शन में एक पर्ची निकालते थे बोलते बोलते, और वो ये कहते थे देखो भाई ये वो पर्ची है जिसमें बोफोर्स तोप की दलाली का पैसा जमा है, वो नंबर है इसमें, और मैं जब आ जाऊंगा तो उन लोगों को सींचों के पीछे डाल दूंगा जिन्होंने दलाली खाई है। और वो प्रधानमंत्री बन गए, दुनिया से चले भी गए, वो नंबर ही नहीं मिला। और यदि बोफोर्स तोप नहीं होती तो हम कारगिल नहीं जीत सकते थे। बोफोर्स ने हमें कारगिल जिताया। और अब क्या है, हमारे दोनों महारथी, चाहे मोदी जी हों चाहे केजरीवाल साहब, अपने यहाँ एक कहावत है, शेर का भाई बघेरा, वो कूदे नो तो वो तेरा। तो झूठ में इस तरह के हैं वो। हमें सीमा जी के लिए बहुत अधिक काम करना है। एक बात मैं कह दूं कि देखिए, इलेक्शन में उतराव चढ़ाव बहुत होते हैं। आपको ये भी कभी लग सकता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी रैबिट और टॉर्टोइज की, दोनों में शर्त लगी कौन पहले जाएगा फला जगह तक। तो रैबिट जो था, खरगोश, वो समझता रहा कि मैं तो बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ, पहुँच ही जाऊँगा। बीच में 2-3 बार सो गया और कछुआ निरंतर चलता रहा, उस पॉइंट पर पहुँच गया जो पॉइंट दिया गया था, कछुआ जीत गया। तो आपको कभी भी ये लगे कि हम जीत नहीं पाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कभी। जी, सर्वप्रथम डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद
देती हूँ। और इतने अच्छे वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आप सभी को मैं बधाई देती हूँ कि आप लोगों की नसीबी है जो आप लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और इतने अच्छे वक्तव्य किए आप लोगों ने अपने कानों में सुना। तो सभी को बहुत बहुत बधाई जो यहाँ पर बैठे हुए मेरे इतने वे शुभचिंतक हैं। और डॉक्टर साहब ने तो कुछ छोड़ा नहीं शायद मेरे लिए कहने के लिए, बहुत कुछ कह दिया और मैं अभिभूत हूँ सर आपकी वाणी से, पूर्णतः अभिभूत हूँ। ये मैं ज़रूर वादा करती हूँ यहाँ की जनता से कि जो डॉक्टर साहब ने किया है उसको मैं पूर्णतया पालन करूँगी, ये मैं वचनबद्ध हूँ। सबके सामने कहती हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी जो भी पताका आपने यहाँ महरौली में फहराई है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगी और जो काम रुके हुए हैं उसको मैं पूरा करूँगी। ये नहीं है कि मैंने एनसीपी खाली टिकट के लिए ज्वाइन किया, सबको ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है यहाँ के लोगों को कि पहले आम आदमी पार्टी में थी, अब सीमा जी यहाँ आ गई हैं, कि सीमा जी टिकट की वजह से आ गई हैं। मैं सबको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारा सुन रहे हैं, मैं सबको एक बात ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं महरौली की जनता के लिए यहाँ आई हूँ, टिकट के लिए नहीं आई हूँ। टिकट अगर लेना होता मैं पिछली बार भी एमसीडी का टिकट ले सकती थी, जब आम आदमी पार्टी की पहली सरकार थी, मैं तब भी कार्यकर्ता थी और तब भी ये महिला सीट थी, मैंने टिकट नहीं मांगा। मुझसे लोगों ने कहा कि सीमा जी आप टिकट क्यों नहीं मांग रही, आप दावेदारी ठोक सकती हो, आप समाज सेवी हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप काम कर सकती हो, तो आप क्यों नहीं महरौली की जिम्मेदारी ले सकती हो। मैंने उनको एक बात ये बोली कि नहीं, मैं अभी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसके योग्य नहीं समझती हूँ, क्योंकि इतने हजार लोगों की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात है सर। मैं अपने आप को फालतू का नहीं समझ रही हूँ कि कोई भी आया टिकट ले, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इस समय तो टिकट तो एक फैशन बन गया है, जो आता है टिकट लेता है और झूठे वादे करता है, उसके बाद में जो हाल है महरौली का सभी देख रहे हैं। तो मैं ये चाहती थी कि मैं जब भी कोई काम करूं तो उसको पूरी तैयारी से काम करूं और अपने आप को मैं मेंटली और फिजिकली इतना फिट कर लूं कि हाँ मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और आज मैं सभी से वादा करती हूँ, शास्त्री जी के सामने सभी से वादा करती हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी पार्टी ने चुनाव लड़ने की, मैं चाहे अकेली भी होंगी सर, मैं तब भी चुनाव लड़ूंगी। सर दो कहानियां सुनाई गई, एक गिलहरी की कहानी सुनाई गई, खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई गई। दोनों ही कहानियों को मैं समायोजित करती हूँ अपने इस वक्तव्य में कि जी हाँ, ये मेरा गिलहरी प्रयास है महरौली के लिए, अपनी पार्टी के लिए। और उम्मीद है कि जब कभी बात होगी तो सीमा अग्रवाल का नाम तो ज़रूर आएगा। तो ये मेरा गिलहरी प्रयास है। दूसरी बात, सर ने कहा कि कछुए की तरीके से चलते रहेंगे और हम अपने मंजिल को पहुंचेंगे। जो सर ठीक है, मैं कछुए की तरीके से भी चल रही हूँ और जब मौका पड़ेगा सर मैं खरगोश की तरह भी दौड़ूंगी। और किसी को ये नहीं कहने का मौका दूंगी कि वो अभी हिडन है। सर ना मैं हिडन थी ना मिडन हूँ। मैं अपनी महरौली की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, सभी सुनने वालों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जो जो काम अभी तक इस महरौली में नहीं हुआ वो मेरे नेतृत्व में होगा। ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ का कूड़ा, यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ का अवैध कंस्ट्रक्शन, यहाँ की पार्किंग, यहाँ का जाम, मैं इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रही हूँ सर, मैंने इसमें काम किया है। बाकी लोगों ने मलाई खाई है आकर के, मैं बिना पदों में रहते हुए जनता के बीच में मैंने काम किया है। बिना पदों में रहते हुए, मेरा कोई पद नहीं था ऐसा कोई कि मुझे पार्षद बना दिया गया, लेकिन मैंने तब काम किया है। तो सोचिए कि जब मेरे पास में पद होगा तो मैं कैसा काम करूँ, मेरे हाथ में कितनी पावर आएगी, तो मैं उस पावर का यूज़ करूँगी, मिस यूज़ नहीं करूँगी। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार जो ये फैला हुआ है एमसीडी में, रोज पैसे का रोना होता है, कभी एक पार्टी दूसरी को कहती है, दूसरी इसको कहती है। अगर हर कोई, मैं एक राजनीतिक टिप्पणी कर रही हूँ हर एक के लिए, हर कोई जो भी हमारे पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उसके ऊपर तो फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र को ईमानदारी से, सच्चाई से और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे तो शिकायत का मौका ही नहीं होगा। सर हमारा देश तो वैसे इतना अच्छा हो जाएगा,
तो हमें अपनी छोटी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण रूप से निभानी है। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ईमानदारी, सच्चाई से और कर्तव्य निष्ठा से काम करना है। महरौली में सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है सर, जाम। आदमी परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है जब वो कुतुब मीनार से लेकर के टर्मिनल तक आधे घंटे में पहुंचता है। इस पर भी मैंने काम किया, अपने RWA के थ्रू मैंने काम किया। कितनी बार मैंने पुलिस को नोटिस भिजवाया और हम लोगों ने वो सब जो ये बीच में इन्होंने डिवाइडर लगाया वो हम लोगों के प्रयास से हुआ। तो सर अभी हम कुछ हमारे पास में नहीं है चीज़ें जो हम कर सकें इनको, लेकिन मेरे पास में आएगी तो मैं सारी चीज़ों का समाधान करूंगी। इतने सारे लोगों के बीच में मेरा इतना बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलूँ। बाकी जनता के सामने हूँ, जनता के सामने आई हुई हूँ और अपनी जो एक छवि है उसको लेकर के आई हूँ और उम्मीद करती हूँ जनता मुझे चुनेगी और मैं जनता के काम आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।